प्रधानमंत्री ने कहा, भारत हर एक नागरिक की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए है प्रतिबद्ध। कहा, सरकार हर एक घटना के प्रति है संवेदनशील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। गुरुवार को ब्रिटिश संसद को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों को अलग थलग करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेक इन इंडिया के जरिए भारत को बनाएंगे वैश्विक विनिर्माण हब। पिछली अवधि से संबंधित कराधान को नहीं किया जाएगा लागू। गिल्डहॉल में ब्रिटेन यात्रा के पहले दिन पर व्यापार जगत के नेताओं को किया संबोधित। ब्रिटेन ने भारत की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के दावे के प्रति जताया ठोस समर्थन। भारत ब्रिटेन के बीच 9.2 अरब पौंड के 6 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर। दोनों देशों ने किए नागरिक परमाणु संधि पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री अपने दिन के कार्यक्रम की शुरुआत अपने समकक्ष डेविड कैमरून से मुलाकात कर करेंगे। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री लंकास्टर हाउस में ब्रिटेन की टॉप कंपनियों के सीईओज के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद क्वीन एलिजाबेथ द्वारा आयोजित लंच में होंगे शामिल। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतवंशियों को भी करेंगे संबोधित। बिहार में जीत के बाद आज पटना में राजद विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में लालू यादव समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इसमें यह तय होगा कि सरकार में आरजेडी की भूमिका क्या होगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान P-8I को भारतीय नौसेना को किया समर्पित। चेन्नई से करीब 80 किलोमीटर दूर अराकोनम में भारतीय नौसेना के राजाली नौसेना बेस पर आयोजित एक समारोह में विमान को नौसेना में शामिल किया गया। P-8I लंबी रेंज का एक टोही और पनडुब्बी भेदी विमान है। ये विमान समुद्र के ऊपर बहुत ऊंचाई पर उड़ते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद जहाजों, विमानों और पनडुब्बियों की जानकारी देता है। म्यांमार के राष्ट्रपति थीन सेन ने लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सूची को आम चुनाव में उनकी पार्टी की शानदार जीत के लिए दी बधाई। थीन सेन ने कहा कि सरकार चुनाव परिणामों को स्वीकार करेगी और सू की से समझौता वार्ता जल्द शुरू करने का आग्रह करेगी। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए 2 बम धमाकों में कम से कम 43 लोगों की मौत, 240 घायल। आईएस ने दर्दनाक हमले की ली जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य को दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज की जमकर सराहना की। राजधानी श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पैकेज से राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास में मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार ने भाई दूज के अवसर पर महिलाओं को शुक्रवार को डीटीसी और क्लस्टर बसों की निःशुल्क सवारी करने का फैसला किया है। महिलाओं को ये सुविधा शुक्रवार को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दी जाएगी। इसके अलावा डीटीसी 14 नवंबर से 16 नवंबर तक प्रगति मैदान में चलने वाले ट्रेड फेयर के लिए विशेष बसें भी चलाएगी। बांग्लादेश में 7 व्यक्तियों की हत्या के मामले में वांछित नूर हुसैन को पश्चिम बंगाल की जेल से रिहा कर दिया गया है। उसे रात में ढाका निर्वासित कर दिया गया। हुसैन पिछले साल 27 अप्रैल को शहर के एक पार्षद और एक वकील सहित 7 व्यक्तियों के अपहरण और उनकी हत्या के षड्यंत्र रचने के सिलसिले में वांछित है। हुसैन पर आरएबी के अधिकारियों को हत्या के लिए रिश्वत देने का आरोप है। इन सभी पर फिलहाल बांग्लादेश की अदालत में मामला चल रहा है। तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून की भारी बारिश से 35 लोगों की मौत हो गई है। कुडरलूर जिले में सबसे अधिक 27 लोगों की मौत हुई। मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के आदेश दिए हैं। भारत में आर्थिक सुधारों के लिए उठाए गए कदमों का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने व्यापक स्तर पर समर्थन किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि ये आर्थिक सुधार सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रवक्ता गैरी राइस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों को बताया कि मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लगार्ड तुर्की में होने वाले G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। G20 के इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी पहुंच रहे हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट शनिवार से बेंगलुरु में खेला जाएगा। सीरीज के पहले टेस्ट को 108 रन से अपने नाम करने वाली भारतीय टीम की कोशिश अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए अपनी बढ़त को दोगुना करने की होगी। दूसरी तरफ T20 और वनडे सीरीज जीतने के बाद पहले टेस्ट में मिली हार से निराश अफ्रीकी टीम बराबरी के इरादे से मैदान पर उतरेगी।